बरखा जी, थैंक यू फॉर कमिंग टू माई शो. वेरी आई वुडंट से हैप्पी कि मैं आपको हैप्पी हूँ यहाँ पे लाने के लिए, पर आज दोपहर को मैंने वो सुसाइड नोट पढ़ा अतुल सुभाष का. मैंने पहले भी कुछ सुसाइड नोट्स पढ़े हुए हैं अक्रॉस द वर्ल्ड. जब भी किसी की कोई ट्रेजेडी होती है, फर्स्ट टाइम मेरे को रोना आया और 2-3 बार रोना आया. मैंने ईयरफोन्स लगा रखे थे और फूट फूट के रोना आया. एक तो ये रोना आया कि उसके माँ बाप को किस तरह से हरास किया जा रहा है, दैट्स व्हाई ही एंडेड हिज लाइफ. ये रोना आया कि वो अपने बेटे को उसने जिस तरह का, मतलब कोई बाप को ऐसी ज़िंदगी में ना मौका है कि उसको ऐसा लेटर लिखना पड़े, राइट. I want to start from the start. So I have his suicide note, Justice is Due. For context, this is the same Bangalore techie who's committed suicide and has written a 24-page suicide note. इसने लिखा है, My name is Atul Subhash. I'm writing this suicide note in sound disposing mind. I'm a 34-year-old man and a resident of Bangalore, Karnataka. I'm committing suicide today due to the explicit instigation for suicide, harassment, extortion and corruption of individuals listed below. Principal Family Court Judge, Jaunpur, Uttar Pradesh, Rita Kaushik. Geo code UP 5728. My wife Nikita Singhania, who works at Accenture Delhi. My mother-in-law Nisha Singhania, resident of Jaunpur. My brother-in-law Anurag Singhania, resident of Jaunpur. Uncle of my wife Sushil Singh Singhania, resident of Jaunpur. बरखा जी, ये सुसाइड इंस्टिगेट किया गया है. आप मेंस राइट्स में बहुत समय से ही काम कर रहे हो, आवाज़ उठा रहे हो. कैन यू हेल्प मी अंडरस्टैंड इस केस के अंदर इंस्टिगेशन वाला जो एंगल है वो किस तरह से है? किसी को ऐसे क्या सर्कमस्टांस हुआ कि ये आदमी मजबूर हो गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अतुल सुभाष पहला लड़का नहीं है. ऐसे लाखों पुरुष हैं जो सुसाइड कर चुके हैं और इनकी सुसाइड की वीडियोस भी हैं, क्योंकि उन्होंने कभी फेसबुक पे लाइव सुसाइड करने की किया है, उसकी वीडियो को रिकॉर्ड किया है. कितनों ने सुसाइड लेटर्स 60 पन्ने के, ये 24 पन्ने का है. अतुल सुभाष जैसे लाखों पुरुष मर गए. यहाँ तक कि आपको याद होगा कि बहुत सारे डिबेट्स स्पार्क हुए थे जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी. करेक्ट. मेंटल ट्रॉमा की बहुत बात हुई थी उस टाइम कि पुरुषों के साथ भी मेंटल ट्रॉमा होता है. लेकिन तब भी मैंने यही कहा था जंतर मंतर से. मुझे आज भी याद है, लाइव का दे रही थी मैं रिपब्लिक का, और मैंने वहाँ कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत एक नहीं, इस देश के लाखों सुशांत रोज मर रहे हैं, लाखों मर रहे हैं, लेकिन हम मूक दर्शक चुपचाप बैठे हैं. अब आपको मैं ये बताती हूँ कि इतने सारे मर गए तब भी कोई बात नहीं होती, किसी को कोई दर्द नहीं होता, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता. यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे अतुल सुभाष मरना नहीं चाहता था. बहुत ब्रिलियंट चाइल्ड था. जितनी बातें मैं परिवार से कर पाई या खुद खोज पाई, कुछ दोस्तों से बात करिए उसके, बहुत ब्रिलियंट चाइल्ड था. पढ़ने में बहुत अच्छा था. अव्वल उसकी राइटिंग, मैंने इतनी क्रिस्टल क्लियर राइटिंग शायद कभी नहीं पढ़ी किसी भी बैंगलोर के टेकी से, लेट अलोन किसी नॉर्मल सिविलियन से जो इतनी दुखद अवस्था में भी इतना कुछ लिख सकता है. जी. और AI जैसे सब्जेक्ट में एक्सेल करना अपने आप में भी बहुत माहिर था. तो द पर्सन वॉज वेरी काम एंड क्वाइट. एंड मोर ओवर, आप अगर उनका वीडियो भी देखें, जिसने भी देखा है, 1 घंटा 20 मिनट, दैट मीन्स शोज कि ही वॉज वेरी पेशेंट. बहुत ही पेशेंस भी था उसमें अंदर. कैटेगोरिकली उसने हर चीज़ को स्टेप वाइज रिकॉर्ड किया है. इस सारे को एक प्रूफ बनाया है. ईमेल्स करी है उसने, स्टेप बाय स्टेप हर काम किया है. उसने सिस्टम के फेलियर की बात बराबर करी है. जुडिशरी से निराश था वो, क्योंकि जज साहिबा अट्टहास कर रही थी, मजाक उड़ा रही थी उसका. जब सुसाइड, उसकी पत्नी ने कहा कि सुसाइड नहीं किया तुमने अभी तक, जज साहिबा भी शामिल थी. और जुडिशरी में जब उसने बताया कि मेरे जैसे बहुत सारे पुरुष हैं जो प्रताड़ित हो रहे हैं, और इस प्रताड़ना के बाद जब कोई नहीं सुनता उनकी बात, सरकार चुप बैठी है, नहीं सुन रही. पॉलिटिशियंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके बेटे नहीं हैं. इन सब में से उनके बेटे नहीं फंसते. ये कौन फंसते हैं? गरीब, मिडिल क्लास, लाचार. मैं बिल्कुल बेबस पाती हूँ उस लड़के को. इतना बेबस, इतना टूट चुका था
कि उसके अब आंखों में आंसू भी नहीं बचे थे। आप और मैं उसकी वीडियो देख करके, उसके लेटर पढ़ के फूट फूट के रोए। आपने अभी कहा, मुझे पता है कि मैं कितना रोई थी। मेरे को उस दिन से नींद नहीं आ रही। ये कोई बनावटी बातें नहीं है, मैं वाकई ही सोच सोच के परेशान हूँ, क्योंकि इतने सारे लड़कों के मैसेजेस आए हुए हैं, मैम आपको जस्टिस दिलवाना है, मैम आपको जस्टिस दिलवाना है। मैं आपको उनकी बात छोड़िए, बहुत हाई प्रोफाइल पे जो पुरुष बैठे हैं, अच्छे अच्छे ओहदों पे बैठे हैं, उन तक के मैसेजेस आए हैं मुझे कि आपसे बहुत ज़्यादा हमें आस है, इस लड़के को जस्टिस मिलना चाहिए। उनका ये कहना है कि इस लड़के के माध्यम से हम सभी लड़कों को जस्टिस मिलना चाहिए। इसीलिए अतुल ने जस्टिस इज ड्यू की बात बार बार कही है। सुसाइड नोट पे हर एक पन्ना उन्होंने पर्सनली साइन कर रखा है, हर जगह उन्होंने ऊपर जस्टिस इज ड्यू लिखा है। वो सेम ही चीज़ आप उनके भाई के वीडियो में भी देख पाते हो, वो भी जस्टिस इज ड्यू लेके खड़े हुए हैं। अगर आपको इस पॉडकास्ट की छोटी छोटी झलक देखनी है तो उसका क्लिप्स को सब्सक्राइब करें। मैम, अगर हम इस पूरे इंसिडेंट को समराइज कर सकते हैं, फिर हम सुसाइड लेटर को ब्रेक डाउन करेंगे। वी विल टॉक अबाउट द स्टेट ऑफ मेंस राइट्स इन द कंट्री एंड वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज ड्यू फ्रॉम द कोर्ट्स, जो हमको हर एक नागरिक को मांगना चाहिए। इसके बाद अगर रफली बोला जाए इस पूरे इंसिडेंट की समरी क्या है, क्योंकि अब सब लोग जान रहे हैं कि भाई एक बैंगलोर का टेकी था, भला आदमी था, उसके ऊपर गलत केस लगाए गए, उसको फोर्स किया गया सुसाइड करने के लिए। पर इसमें और भी बहुत सारे पहलू हैं, तो मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक ये चीज़ है क्या? देखिए, जब भी कोई लड़का शादी करता है या उसके माँ बाप अपने बेटे की शादी करते हैं, बहुत अरमान होते हैं माँ बाप के, बहुत इमोशंस होते हैं। एक बच्चे को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, फिर उसकी नौकरी लगती है, फिर कहीं जा कर के उसकी शादी होती है, तो इट्स अ लॉन्ग पीरियड। एंड पेरेंट्स तो सिर्फ खुशी देखना चाहते हैं अपने बच्चे की, और खुशी के माहौल में वो शादी करके बहू लेके आते हैं। अब बहुएं आती हैं जब, तो लड़के को मजबूर कर देती हैं। शुरुआत में छोटी छोटी बातें होती हैं जो बहुत तूल पकड़ लेती हैं। छोटी सी अनबन वो हस्बैंड के साथ हुई, जाके बाहर चिल्ला दिया, या मदर इन लॉ ने के साथ छोटी सी कोई, ये इस केस के अंदर भी ऐसे ही हुआ था। इस केस में भी ऑब्वियसली, इस केस में तो लड़की रही ही नहीं। इस केस में तो लड़की रही ही नहीं। 4 दिन 2 दिन सिर्फ माँ बाप के साथ रही, कभी रही ही नहीं। इस केस में तो लड़के के साथ, और वो भी उस लड़के के साथ जो इतना पेशेंट है। आप उसकी पेशेंस उसके वीडियो में देख सकते हैं, आप उसकी बात करने के स्टाइल से समझ सकते हैं उसकी पेशेंस, आप उसकी हैंड राइटिंग से समझ सकते हैं कितना साफ काम करता होगा। जबकि वो उसको हर काम के लिए टोकती थी, तुमने कपड़े नहीं सही पहने, तुमने खाना नहीं सही बनाया। अरे भाई, एक तो वो बना रहा है, सही नहीं बनाया क्या होता है? उसने खाना तक बनाया, उसने बच्चे का डायपर तक बदला, पोछा तक लगाया। अगला करे तो करे क्या? नहीं, पर ये जो उसकी वाइफ थी उस टाइम पे, अभी नहीं है, जो निकिता सिंघानिया है, वो एग्जैक्टली वो हरासमेंट शुरू कैसी, उसका इंसेप्शन पॉइंट क्या था उस हरासमेंट का? देखिए, हाँ, पैसों की मांग जब की जाती है तो लड़का थक हार के ऑफिस से घर टूटा हुआ आता है, काम धंधा करके आए हैं, 2 मिनट रिलीफ, चाय पानी पीना है, उसमें हर टाइम माँ को जेल भिजा दूंगी, पैसे दे दे, पैसे दे दे, पैसे दे दे, माँ बाप का नाम बीच में लेके आना कि पैसे दे दो, पैसे दे दो। शुरुआत में 5 लाख से शुरू हुआ, फिर उसके बाद फिर 7-8 लाख, 13-14 लाख ऐसे दे दिए, फिर मांगते रहे, मतलब एग्जैक्टली कितने ही पैसे मांग लिए, फिर 50 लाख मांग लिए। तो मतलब वो कोई ATM मशीन थोड़ी ना था। तो इसीलिए उसने ये भी बोला है कि तुम्हारी पार्टियां बंद हो जाएंगी मेरे मरने के बाद, अब ATM बंद हो जाएगा जब मैं मर जाऊंगा। आप ये सोचिए कि पराकाष्ठा की पूरी सीमाएं समाप्त हो गई जब उसने ये बोल दिया। वैसे मैं तो ये हर बार ही बोलती हूँ कि हस्बैंड कोई ATM मशीन थोड़ी ना है कि बटन दबाया, उसका थप्पड़ मारा उसे, या उसे ब्लैकमेल किया। इस केस की बात इसमें नहीं है, लेकिन मैं जनरली आपको एक और परसेप्शन बता दूं लड़कियों का। पहले दिन से ही कह देती हैं कि माँ बाप को बाहर निकालो, 2-4 दिन हुए, निकालो, इनको, इनके साथ नहीं रह सकते, बड़ी किटकिट पिट करते रहते हैं, इनको निकालो। सेक्स तब करूंगी जब ये बाहर जाकर, इनको बाहर निकालो, मैं नहीं रह सकती। ओल्ड एज होम में फेंको इसको, भाई को दे आओ, जिसको मर्जी दे आओ। Are you sure कि this is relevant to our case कि जहाँ पे इसने, because she does send him a WhatsApp where she sends him a letter, जिसके एक WhatsApp का मैसेज, जिसमें एक आर्टिकल है कि सेक्सलेस मैरिजेस के ऊपर। उसने अपने वीडियो में बोला है कि इस
मैरिज में सेक्स इसलिए नहीं था बिकॉज वो अपने गुप्तांग को फोर्स करती थी उसको चाटने के लिए, अपने आर्मपिट्स को चाटने के लिए, एंड शी वुड नॉट वॉश हरसेल्फ. Yeah. यू रियली थिंक कि एक सेक्सलेसनेस ने इस हरासमेंट को डेवलप करा, यही कारण था? देखिए, क्योंकि आपने उनकी फैमिली से भी बात करी है ना. जी देखिए, पहले तो सबसे पहले सेक्स करने के लिए आपको मेंटल पीस चाहिए, आपको एक लव चाहिए, आपको एक इमोशन चाहिए, आपको एक बैकग्राउंड सेट चाहिए. आपको मतलब अगर कोई भी चीज़ आनी सी लगेगी, आप कैसे कंफर्ट जोन में आ सकते हो. और सेक्स के लिए कंफर्ट जोन में आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो जो ये बातें थी, पहले तो वो हाइजीन के ऊपर थी. दूसरी बात, हर टाइम कलेश रहेगा, हर टाइम आपके बीच में बहस चल रही है, तो फिर आप सेक्स एंजॉय ही कैसे कर सकते हो. तो इसलिए ही वो ये सब, उसकी बातें बहुत ही वियर्ड थी. और वो लड़का ये सब बातें नहीं जानता था. उसने तो शादी.com से मिले थे. अब बहुत ज़्यादा इन मैट्रिमोनियल साइट्स पे कुछ पता नहीं चलता है. मेरे को रिसेंटली मैंने डिस्कशन ज्वाइन किया था जहाँ पर एक मैट्रिमोनियल साइट ने पूरा लड़की भी फर्जी थी, लड़का भी फर्जी, मतलब 2 केसेस स्टडी पे हमने बात करी है. वहाँ पे लड़की की आइडेंटिटी भी पूरी फर्जी और लड़के की भी आइडेंटिटी, लड़के ने तो आईएएस बताया हुआ था. तो आप अगर फर्जी आइडेंटिटी के साथ आप किसी को प्रपोज कर रहे हो, किसी के साथ शादी की बातचीत कर रहे हो, तो फिर मैट्रिमोनियल साइट का क्या काम है. तो मतलब वहाँ पे लड़की ने भी गलत डाला हुआ था और लड़की ने PhD डाला हुआ था, जबकि वो PhD छोड़ो, 12वीं पास भी नहीं लड़की थी. सीरियसली. और उसके ऊपर मैट्रिमोनियल साइट्स क्या करती हैं? तो फिर वो एक्सेंचर में कैसे पढ़ रही थी? नहीं, इसकी बात नहीं कर रही मैं, आपको दूसरी बात बता रही हूँ. ये लड़की तो एसेंचर में काम कर रही थी और एसेंचर में काम करने के बाद भी इतनी मंद बुद्धि थी कि इतना होनहार पति मिल गया जो कि सब काम करने के लिए तैयार है. अकेले तुम रहते थे, कोई तुम्हारे साथ नहीं रहता. अक्सर बोला जाता है कि जी फैमिली के ये मेंबर ने परेशान कर दिया, इसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, और तुम्हारी हर डिमांड वो पूरी कर रहा है.